गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। इस टॉपिक में क्वेश्चन दिया जाएगा इस तरीके से, जैसे 0 to 1 e⁻x/e। ठीक है। 1/log y dy dx। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, ये जो लिमिट्स हैं e⁻x टू e⁻e, ये y की लिमिट्स हैं और ये x की लिमिट है। ठीक है। तो आप ये जानते हो कि अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो फर्स्टली सबसे पहले हमें y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करना होगा। देन जो रिजल्ट आएगा उसको हमें x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करना। तो जो ये टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर, ये क्या कहता है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करो, उससे पहले इसे कन्वर्ट करो एक दूसरे इंटीग्रल में dx dy के रूप में। दैट मीन्स जिसमें x की लिमिट y के टर्म्स में हो, g(y) और y की लिमिट कांस्टेंट हो। ठीक है। दैट मीन्स यहां आप देखो, यहां पर y की लिमिट्स जो हैं वो वेरिएबल हैं और x की लिमिट कांस्टेंट है। उल्टा हो, x की वेरिएबल हो और y की कांस्टेंट हो, ऐसा आपको कन्वर्ट करना है। तो ऐसा करने पे क्या होगा, इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर हम पहले y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करते हैं इस वाले इंटीग्रल में, देन x के रेस्पेक्ट करते हैं। और अगर हम इसको इसमें चेंज कर देते हैं, तब इस वाले इंटीग्रल में पहले हमें किसके रेस्पेक्ट करना होगा, x के रेस्पेक्ट करना होगा, देन y के रेस्पेक्ट हमें करना होगा। ठीक है। तो ये इसमें मेन है कि आपको आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात? फिर से रिपीट करें। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा और कहेगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो बाय द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर। तो किसी मेथड से, वो मैं मेथड आपको बताऊंगा, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्म में और देन इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करके आपको देना होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये हमें क्लियर हो जाए कि हमें इन्हें कैसे करना है। ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग the order of integration। order of integration 0 to 1 integral e⁻x to e⁻e 1 dy dx log y। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान से समझिएगा, हर क्वेश्चन में ऐसे ही आपको दिया जाएगा। चेंज ऑफ ऑर्डर के थ्रू आपको इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे हम इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो वन स्टेप वन क्या है, जो भी लिमिट्स दी गई हैं उसको आप लिख लो। ठीक है, जो भी आपको लिमिट्स दी गई हैं वो उस लिख लो। गिवन रीजन इज, ठीक है, इसको
नाम दे दो, गिवन बाउंडेड रीजन इज। फिर ये जो लिमिट्स दी गई है क्या दी हुई है, ये दी हुई है ना, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स टू ई और x इक्वल टू 0 to 1, ये आप लिख लो। तो क्या है, y इक्वल टू ई टू द पावर x, y इज इक्वल टू ई, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। इतना करने के बाद आपको, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आप इनसे फिगर को ड्रॉ कर लें। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो है आपके पास चार इक्वेशंस, y इक्वल टू ई टू द पावर x, y इक्वल टू ई, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। ठीक है, इनसे फिगर को एक ड्रॉ करते हैं। कैसे, देखिएगा मैं आपको सिखाता हूं। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। y इक्वल टू ई टू द पावर x आपको ड्रॉ करना है। तो y इक्वल टू ई टू द पावर x ड्रॉ करने का, ई टू द पावर x का ग्राफ आप जानते ही है। ठीक है, कैसे निकलता है वो, ऐसे निकलता है ई टू द पावर x का ग्राफ। ये हो गया y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा थोड़े से ग्राफ। y इक्वल टू ई क्या है, y इक्वल टू ई एक, आपका ये समझ लीजिए कि y इक्वल टू ई इस तरीके से है, जैसे y इक्वल टू 3। y क्या है आपका, जैसे y इक्वल टू 3 एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो e भी एक वैल्यू रखता है 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो अगर हम y इक्वल टू ई को ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये वाली। ये हो गई y इज इक्वल टू ई। नेक्स्ट है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 लाइन कौन सी होती है, y एक्सिस। तो ये वाली हो गई हमारी x इक्वल टू 0। नेक्स्ट है x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 लाइन आप ये समझ रहे हो कि ये इस तरीके की स्ट्रेट लाइन होती है, x इक्वल टू 1। नहीं तो अब आप बस, आपको क्या देखना है, x इक्वल टू 1 या तो यहां पड़ेगा या यहां पड़ेगी या यहां पड़ेगी। तो कैसे पता चले कि ये कहां पड़ेगी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कैसे, ये y इक्वल टू ई टू द पावर x है, ये y इक्वल टू ई है। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ अगर हम रख देंगे, ई टू द पावर x इक्वल टू ई, दोनों तरफ का एंटी लॉग ले दो, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और y की वैल्यू है e। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1 और e। तो जो हमारा ये वाला कर्व है x इक्वल टू 1, ये ड्रॉ होगा यहां पर। तो ये हो गया x इक्वल टू 1। अब आप देखो इन चारों लाइनों से बाउंडेड रीजन कौन सा है। ठीक है, कैसे देखेंगे हम, देखो सबसे पहले ही देखो y इक्वल टू ई लाइन, y इक्वल टू ई लाइन जो ये हमारे वाली है, ये वाली y इक्वल टू ई लाइन है, और ये y इक्वल टू ई टू द पावर x है। इनके बीच का रीजन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। कौन सा, ये सारा का सारा इनके बीच का रीजन। ठीक है, और अब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 0 लाइन जो हमारी है, या मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, x इक्वल टू 0 लाइन ये है, x इक्वल टू 1 लाइन ये है। तो इन दोनों के बीच का रीजन कौन सा हो गया, इन दोनों के बीच का रीजन हो गया ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों जो ब्लू कलर और ये वाला कलर है, इसके बीच का कॉमन एरिया कौन सा हो गया, वो ये हो गया। ठीक है, मैं फिर से, तो आपके पास क्या आया, इन चारों कर्व के बीच का कॉमन रीजन कौन सा आया, वो ये वाला आ गया। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा अगले क्वेश्चन से। तो ये सबसे पहले स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में हमें इस तरीके से रीजन बना लेना है। स्टेप 2 में रीजन बनाने के बाद स्टेप 3 में हमें क्या करना है, स्टेप 3, स्टेप 3 में हमें इस रीजन में या तो एक ऐसी स्ट्रिप डालनी है या फिर ऐसी स्ट्रिप डालनी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें
स्टैंडिंग स्ट्रिप डालनी है, वर्टिकल स्ट्रिप डालनी है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालनी है? उसका आंसर है, यहां से हमें पता चलेगा कि y की लिमिट किस में है हमारी, x में है। y की लिमिट x में है, यानी कि किसकी लिमिट वेरिएबल है यहाँ पर, y की लिमिट वेरिएबल है। ठीक है, जो गिवन है उसमें हमें चाहिए क्या, हमें अपोजिट चाहिए होता है। चेंज ऑफ ऑर्डर में हमें अपोजिट चाहिए होता है। अगर y की लिमिट वेरिएबल दी है तो हम x की वेरिएबल बनाएंगे, और अगर x की वेरिएबल दी है तो हम y की वेरिएबल बनाएंगे। फिलहाल हमारे केस में y की वेरिएबल है, क्योंकि ये दिखा लिखा हुआ है y इक्वल टू ई टू द पावर x। तो y की लिमिट वेरिएबल है, तो हम x की लिमिट को वेरिएबल बनाएंगे। x की लिमिट अगर वेरिएबल हमें बनानी है तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालेंगे, और अगर हमें y की लिमिट वेरिएबल बनानी है तो हम वर्टिकल स्ट्रिप डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाल दी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालने के बाद हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में जो गिवन इंटीग्रल है वो लिख देंगे सबसे पहले। गिवन इंटीग्रल क्या है हमारा, गिवन इंटीग्रल हमारा है इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स टू ई डी वाई डी एक्स अपॉन लॉग वाई। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू करेंगे, फिर से डबल इंटीग्रल का साइन बनाएंगे। ठीक है, यहां पर क्या थी, y की लिमिट वेरिएबल थी इन टर्म्स ऑफ x। हम क्या करेंगे, x की लिमिट को वेरिएबल बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ y। कैसे बनाएंगे, जो ये हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाली है इसका जो फुट है वो कहाँ पर, कहाँ फुट मतलब जहां से वो स्टार्ट हो रही है, तो वो यहां से स्टार्ट हो रही है इस वाली लाइन पे। तो इस वाली लाइन पे की इक्वेशन क्या है, इस वाली लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू 0, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, इसका हेड कहाँ है, वो यहाँ है, इस वाले कर्व पर है। ठीक है, तो इस वाले कर्व की इक्वेशन क्या है, इस वाले कर्व की है y इक्वल टू ई टू द पावर x। तो इससे हम निकाल लेंगे x की वैल्यू, जो कि आएगी x इक्वल टू लॉग y। ठीक है, वो हमारी यहाँ पर अपर लिमिट हो जाएगी। समझ में आ गया, यहाँ पर y वेरिएबल था इस जगह, यहाँ पर हमने इसको x को वेरिएबल बना दिया। अब x को वेरिएबल बनाया है तो y की लिमिट हमें चाहिए कांस्टेंट, वो कैसे मिलेगी। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि इस x की लिमिट लाने के लिए आपको देखना होगा जो हमने स्ट्रिप डाली है उसका फुट कहाँ पर है और हेड कहाँ पर है, कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर खत्म हो रही है। अब हमें चाहिए y की लिमिट कांस्टेंट, वो कैसे निकालेंगे, इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को आप मूव करो पूरी की पूरी को, तो ये कहां से कहां तक मूव होगी इस रीजन में, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मूव हो सकती है। तो पहले वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है चेक करनी पड़ेगी। इस वाले पे y की वैल्यू क्या है, वो ऑलरेडी है हमारे पास e है। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे 0 to e, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इसमें रख दो x इक्वल टू 0, इसमें रख देंगे x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0 to 1। तो हमारी जो स्ट्रिप है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेरी कर सकती है। तो y की लिमिट क्या हो गई हमारी, 1 to e, बस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। आगे जो है वो एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे अंदर क्या था हमारा, 1/log y डी। अब हम किसके रेस्पेक्ट पहले करेंगे, x के, तो dx dy। तो चेंज ऑफ ऑर्डर देखो, हमारा ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ हमारा था dy dx, यानी पहले y के रेस्पेक्ट फिर x के रेस्पेक्ट, यहाँ हमारा है dx dy, यानी पहले x के रेस्पेक्ट फिर y के रेस्पेक्ट। ये हमने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब हम इसे नॉर्मल इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। y की लिमिट 1 to e, 1/log y कांस्टेंट हो गया क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है 1, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, जिसकी वैल्यू
0 to log y dy। फिर से हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, वो सॉरी y = 1 to e। अब हम क्या करते हैं, लिमिट रख देते हैं 1/log y एज इट इज। इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं x की। ये किसकी लिमिट है, x की। तो log y - 0 dy। log y से log y कट गया, तो ये हो गया y = 1 to e × 1 dy। तो यहाँ आ गया y 1 to e। तो ये हो गया e - 1 आंसर। अगर आप इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर नहीं लगाते हो, ठीक है, अब आप देखो पूरा क्वेश्चन एक ही पेज में। अगर आप इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर नहीं लगाते हो तो इस वाले पोर्शन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इस इंटीग्रल को आप सॉल्व नहीं कर सकते। एक से, ठीक है। तो अगर आप इसमें ये वाला अब आप देखो, अगर आप इसमें ये चेंज ऑफ ऑर्डर नहीं निकालते हो तो इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि 1/log y का इंटीग्रेशन आप जानते ही नहीं हो। अब जैसे ही आपने चेंज ऑफ ऑर्डर लगाया तो आपने इसका इंटीग्रेशन करना आपके लिए आसान हो गया। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको और आसानी लगने लगे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सेकंड वाला, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन इंटीग्रल 0 to a इंटीग्रल y to a x x² + y² dx dy and hence evaluate। ठीक है, और उसने कहा है फिर इसको फाइंड आउट करने का। तो चेंज ऑफ ऑर्डर, तो सबसे पहले क्या करना है, गिवन रीजन देना है। ठीक है, द गिवन बाउंडेड रीजन इज। ठीक है, तो ये जो लिमिट्स हैं आप देख रहे हो, एक लिमिट है इंटीग्रल की यहाँ पर 0 to 1, 0 to a, और एक है लिमिट y to a। तो y to a है, दैट मीन्स ये वाली लिमिट किसकी हो गई, आपकी x की हो गई, और ये वाली लिमिट आपकी y की हो गई। तो अब हमें इसमें अपोज चेंज ऑफ ऑर्डर का रूल लगाना है। तो गिवन बाउंडेड रीजन क्या हो गया, x = y, x = a, y = 0 एंड y = पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे में हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस। ठीक है, फिर से हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो x = y, आप सभी लोग जानते हो, एक लाइन होती है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है। तो ये हो गया आपका x = y लाइन। दूसरी x = a लाइन कहाँ पड़ेगी, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पड़ेगी x = a। तीसरी है y = 0। y = 0 लाइन कौन सी है, y = 0 लाइन हमारी ये हो गई, y = 0। y = a, y = a लाइन कौन सी हुई, y = a लाइन हुई हमारी ये वाली, y = a। तो इन चारों लाइन से बाउंडेड रीजन हमारा कौन सा हुआ, ठीक है, क्लियरली पता चल रहा है भाई। इन चारों लाइन से ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनके बीच का बाउंडेड रीजन हमारा आ गया ये वाली। ठीक है, बाउंडेड रीजन हमारा मिल गया। अब
इतना होने के बाद हमें चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, यानी कि स्ट्रिप डालनी है। स्ट्रिप किसकी डालनी है? जिसकी भी हम वेरिएबल लिमिट चाहते हैं उसकी। जो हमें दिया है उसमें वेरिएबल लिमिट किसकी है? वेरिएबल लिमिट है, वेरिएबल लिमिट गिवन में वेरिएबल लिमिट किसकी है? इज ऑफ एक्स की। तो अब हम चाहते किस में है वेरिएबल लिमिट? हम चाहते हैं वाई की। जिसकी हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर हम y की वेरिएबल चाहते हैं तो वर्टिकल स्ट्रिप डलेगी, और अगर हम x की वेरिएबल चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डलेगी। क्योंकि यहाँ पर गिवन में x की लिमिट वेरिएबल है, x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y है, तो हम चाहते हैं y की लिमिट वेरिएबल। सो y की लिमिट वेरिएबल चाहते हैं तो हमारी वर्टिकल स्ट्रिप डलेगी। वर्टिकल स्ट्रिप डलने का मतलब है कि हमारी जो स्ट्रिप डलेगी वो ये वाली होगी। ये कलर थोड़ा सा दिख नहीं रहा, दूसरा कलर लेते हैं। ये देखते हैं वर्टिकल स्ट्रिप, देखो ये वाली स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप हमने डाल दी। फिर इसके बाद क्या करेंगे? जो क्वेश्चन में गिवन है वही हम यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन में जो इंटीग्रल निकालने को हमसे कहा गया है, हमसे क्या इंटीग्रल निकालने को कहा है? y 0 to a, y = 0 to a, इंटीग्रल x = y to a x/x² + y² dx dy। अब हम क्या करेंगे? इसमें डबल इंटीग्रल निकालेंगे। हमने वर्टिकल स्ट्रिप डाली है तो y की वैल्यू वेरिएबल चाहिए। कैसे निकलेगी? y स्ट्रिप के फुट से लोअर लिमिट, स्ट्रिप के हेड से अपर लिमिट। स्ट्रिप का जो फुट है वो कहाँ पड़ रहा है? इस वाले कर्व पे पड़ रहा है, y = 0 पर। तो y = 0 यहाँ पर लिख देंगे, और इसका स्ट्रिप का हेड किस पे पड़ रहा है? इस वाले कर्व पे पड़ रहा है। तो इस कर्व से y की वैल्यू निकाल के यहाँ लिख देंगे, जो कि है आपकी x। समझ गए? अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू के निकालने के लिए क्या करेंगे? इस स्ट्रिप को मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इस रीजन के अंदर, तो हमारी स्ट्रिप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही मूव हो सकती है। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है? 0। और इस पॉइंट पे x की वैल्यू है a। तो वो हमारी लिमिट हो गई x = 0 to a। बाकी सब एज इट इज, x² + y²। अब पहले हम किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे थे? x के। अब हम करेंगे पहले y की, क्योंकि अब हमारी लिमिट y के रेस्पेक्ट वेरिएबल हो गई। फिर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a, ये किसकी लिमिट है? x की। अब हम y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x कॉमन होने के कारण बाहर, ठीक। और 1/x² + y², क्या आ गया हमारे पास? इंटीग्रल y = 0 to x 1/y² + x² dy। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हो, x = 0 to a x। इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारे पास? इसका इंटीग्रेशन आ गया 1/x tan इनवर्स y/x, लिमिट 0 to x dx। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया यहाँ हमने? आप लोगों को फॉर्मूला याद है? यहाँ पर x कांस्टेंट कर रहा है, का बिहेवियर कर रहा है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया इंटीग्रल 1/x y² + a² dy इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स y/a। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। 12th क्लास में आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला, तो उसी का हमने यहाँ पर ये यूज किया है। तो इस x से तो ये x हमारा कट गया, y की जगह अब लिमिट रख दो। ये किसकी लिमिट है? हमारी y की। सब्स्टिट्यूट कर दो। x = 0 to a
इसमें रखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, यानी कि ये आ गया टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स माइनस टेन इनवर्स जीरो अपॉन एक्स dx। इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो, एक इंटीग्रल x इक्वल टू जीरो टू ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स कितना हो गया 1। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4 और टेन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0 dx। तो पाई बाई 4 कांस्टेंट होने के कारण बाहर लिमिट x इक्वल टू जीरो टू ए dx। इंटीग्रेट कर दो, पाई बाई 4 जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ आएगा x और x की लिमिट है 0 टू a। ये आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो a पाई बाई 4 आपका आंसर आ जाएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन वन पेज में इस तरीके से आपके सामने। ठीक है, तो याद रखिएगा जिसकी भी हम स्ट्रिप डालते हैं, अगर हम y की लिमिट वेरिएबल चाहते हैं तो वर्टिकल स्ट्रिप, और x की लिमिट वेरिएबल चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, टफ इन द सेंस अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें देखो रीजन इस तरीके का आया था। जैसे सपोज करो हमारा रीजन आ गया इस तरीके का, ये रीजन हमारा आ गया तो हमने स्ट्रिप डाली और वो पूरी की पूरी स्ट्रिप मूव कर दिया। अभी क्या होगा हमारे पास, हमारे इस तरीके का होगा कि जैसे सपोज करो ये हमारा रीजन क्या हुआ, ये हो गया और ये हमारा रीजन हो गया। ठीक है, और हमने क्या करा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाली। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालने में क्या हुआ, ये हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाली। तो आप ये देख रहे हो अगर यहाँ हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाल रहे हैं तो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को जब हम ऊपर नीचे मूव करते हैं पहली फिगर में, पहले वाली फिगर में जब ऊपर नीचे मूव करते हैं तो इसमें इसका फुट जिस कर्व पे पड़ता है और हेड जिस कर्व पे पड़ता है वो सेम रहता है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दो फुट और हेड स्ट्रिप का सेम रहता है। लेकिन इस सेकंड वाली कर्व में इस स्ट्रिप का अगर आप ऊपर से नीचे तक मूव करते हो, इसका जो ये फुट है ये तो सेम रहता है सेम कर्व पर, लेकिन हेड जो है इस पॉइंट के बाद यहां पर चेंज हो जाता है। इस पॉइंट से ये जो मैंने लाइन खींची है इससे नीचे हेड है इस कर्व पे पड़ता है और इस पे इस वाले कर्व पे पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ये वाला क्वेश्चन AKTU में 2014, 15, 16, 17, 20 और 22 में आया है। क्वेश्चन क्या है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन I is equal to integral 0 to 1 integral x square to 2 minus x xy dy dx and hence evaluate the same। तो वही सेम प्रोसीजर है हमारा, हर क्वेश्चन का प्रोसीजर वही है। गिवन बाउंडेड रीजन इज, ठीक है, यहां पर ये x में दिया है तो ये लिमिट हो गई y की और ये लिमिट हो गई आपकी x की। तो क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2 - x, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1।
तो इनसे फिर वही फिगर ड्रॉ कर लेंगे हम। फिगर में क्या करेंगे, बाउंडेड रीजन को ड्रॉ करेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी फिगर ड्रॉ करते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप सभी लोग जानते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, एक पैराबोला है। तो हम एक पैराबोला को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पैराबोला की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा है y इक्वल टू 2 - x। ये क्या है, दोनों x और y दोनों सिंगल डिग्री के हैं, तो आप जानते हो एक लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन जब भी आपको ड्रॉ करनी हो तो क्या तरीका है, एक बार x इक्वल टू 0 रख के y की वैल्यू निकाल दो, और y इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल दो। जैसे अगर मैं x इक्वल इसमें y इक्वल टू 2 - x को ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 2। तो y इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब इससे हमें जो पॉइंट मिला वो मिला 0, 2, और इससे जो हमें पॉइंट मिला वो मिला 2, 0। इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर लो, और फिर एक यहाँ पर उनको मिलाते हुए लाइन खींच दो। ये पॉइंट हो गया आपका 2, 0, और ये वाला पॉइंट हो गया 0, 2। ठीक है, तो ये लाइन हो गई हमारी y इक्वल टू 2 - x। अब हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और निकाल लो। कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट पड़ रहा है दो कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर और y इक्वल टू 2 - x पर। इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू 2 - x है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 - x। इससे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस x - 2 इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं टू के ऐसे फैक्टर जिन्हें सब्सट्रैक्ट करके 1 आ जाए, यानी कि इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो x - 2, x+1 इज इक्वल टू 0। देखते हैं एक्स स्क्वायर, नहीं, ये 1 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस के 2x यहाँ हो जाएगा, ये प्लस का आएगा, प्लस के 2x माइनस के x, तो प्लस के x बच गए और माइनस का 2। ठीक है, फैक्टर आप ऑटो अपने आप कर लीजिए, उसका कोई इशू नहीं है। आपको जानते ही हो 6, 7 क्लास वाले मेथड से ही मैंने किए हैं, उसी से आप करेंगे। तो x इक्वल टू -2 और 1, हमारे पास दो पॉइंट आ गए, x इक्वल टू -2 और 1। अब क्योंकि ये पॉइंट जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो x की वैल्यू -2 तो हो नहीं सकती, +1 ही होगी। तो 1, और x की वैल्यू 1 अगर मैं इस कर्व में रख देता हूं तो y की वैल्यू भी हमें मिल जाती है 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए 1, 1। अब इसको ड्रॉ करते हैं x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 लाइन कौन सी है हमारी, ये y एक्सिस। तो y एक्सिस वाली लाइन ये हो गई। ठीक है, ये हो गई x इक्वल टू 0। इन तीनों लाइनों से घिरा हुआ रीजन कौन सा हुआ, इन तीनों लाइनों से घिरा हुआ रीजन हमारा अ, इन तीनों लाइनों से घिरा हुआ रीजन हमारा ये वाला हुआ। ठीक है, क्लियर पता चल रहा है आपको। अब चौथी लाइन भी खींच देते हैं। जो हम चौथी लाइन खींचेंगे x इक्वल टू 1, वो कहाँ से होके जाएगी, इस पॉइंट से होकर जाएगी। तो इसके द्वारा भी यही रीजन फाइंड आउट होता है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग रीजन को ड्रॉ करते हैं। अब जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है y की लिमिट वेरिएबल, y की लिमिट वेरिएबल दी है। हमें चाहिए क्या, अपोजिट करने के लिए x की लिमिट वेरिएबल चाहिए। x की लिमिट वेरिएबल चाहिए, तो हमें वर्टिकल स्ट्रिप डालनी होगी या हॉरिजॉन्टल, हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालनी होगी। तो हम इसमें एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या देखते हैं, इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की जो हेड है
वो एक इस पॉइंट के बाद चेंज हो रहा है। ठीक है, जब हम इस स्ट्रिप को, ब्लू कलर की जो स्ट्रिप है, इसको मूव करते हैं ऊपर से नीचे, तो ये जो वायलेट कलर की लाइन है, इसके बाद इसका हेड चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स हमें एक और स्ट्रिप इसमें डालनी है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो दो क्वेश्चंस में ब्रेक हो जाता है इस ऐसी सिचुएशन में जहां पर हेड या फुट चेंज हो रहा होता है। तो अब हमने ये फिगर ड्रॉ कर ली। फिगर ड्रॉ करने के बाद हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ इंटीग्रल है वो लिख लेते हैं। 0 to 1, ये आपकी लिमिट हो गई एक्स की, और x² to 2 - x, ये लिमिट हो गई आपकी वाई की। एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ये उसने निकालने को कहा है। तो जब हमने फिगर बनाई और फिगर बनाने के बाद हमने देखा जो हमने स्ट्रिप डाली उसका हेड चेंज हो रहा है, यानी जो हमारा बाउंडेड रीजन है उसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो जब ऐसा सिचुएशन आती है तो हमारा जो इंटीग्रल का आंसर होता है वो भी दो इंटीग्रल में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। अगर स्ट्रिप का फुट या हेड चेंज हो रहा है इनसाइड द बाउंडेड रीजन, तो आपका इंटीग्रल भी चेंज हो जाएगा, यानी दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। यहां पर y की लिमिट क्या है? वेरिएबल। हमें चाहिए क्या? x की लिमिट वेरिएबल। ठीक है, तो नीचे वाले रीजन में कंसीडर करते हैं, x की लिमिट वेरिएबल निकालते हैं। तो नीचे वाले रीजन में जो ये स्ट्रिप डली है इसका फुट ये कौन से कर्व पे पड़ रहा है? इस वाले कर्व पे पड़ रहा है। तो इस वाले कर्व की इक्वेशन यहां लिख देते हैं, x = 0। इस नीचे वाले रीजन में स्ट्रिप का हेड किस पे पड़ रहा है? इस पे पड़ रहा है। और इस कर्व की इक्वेशन है आपकी y = x²। और हमें लिमिट किसकी चाहिए? x की। तो यहां से x की वैल्यू निकाल देते हैं, x = √y। तो ये आ गया आपके पास √y। ठीक, x की लिमिट वेरिएबल मिल गई। अब हमें y की लिमिट चाहिए कांस्टेंट। वो कैसे मिलेगी? इस स्ट्रिप को ऊपर नीचे मूव करके। तो जब हम इस स्ट्रिप को ऊपर नीचे मूव करते हैं तो ये किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मूव हो सकती है? इस पॉइंट से इस वायलेट लाइन तक मूव हो सकती है। तो नीचे वाले पॉइंट पर y की लिमिट कितनी है? 0.0। और ऊपर वायलेट लाइन पे y की लिमिट कितनी है? 1। तो ये हमें यहाँ पर लिमिट्स मिल गई। ये एज इट इज आपका आ जाएगा। बिल्कुल सेम वे में हम ऊपर वाले रीजन से फाइंड आउट करेंगे लिमिट्स। ऊपर वाला जो रीजन है इसमें स्ट्रिप जो डली है हॉरिजॉन्टल, इसका फुट किस पे पड़ रहा है? इस वाले कर्व पे पड़ रहा है। तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x = 0। इसका हेड किस पे पड़ रहा है? इस वाले कर्व पे पड़ रहा है। तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस कर्व से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x = हो जाएगा 2 - y। तो यहाँ आ जाएगा 2 - y। अब हमें चाहिए y की लिमिट। y की लिमिट, इस स्ट्रिप को ऊपर नीचे मूव करोगे तो कहां से कहां तक मूव हो सकती है? इस वायलेट लाइन से इस पॉइंट तक मूव हो सकती है। ठीक है, तो y की लिमिट ये कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 2 तक मूव हो जाएगी। ठीक है, यहां पर आ गया xy dx dy। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्या बताया? अगर किसी जो हम स्ट्रिप डालते हैं फिगर में, उसका हेड या फुट चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द मूविंग, तो हम अपने इंटीग्रल को ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट्स में। ठीक है, अब जो फुट स्ट्रिप का फुट है वो लोअर लिमिट देता है, स्ट्रिप का जो हेड है वो अपर लिमिट देता है वेरिएबल की। और स्ट्रिप जहां से जहां तक मूव कर सकते हो वो हमें कांस्टेंट लिमिट्स देता है। बस इसके बाद कुछ नहीं है, आगे हम इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल इंटीग्रेशन, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ y की लिमिट 0 to 1, x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करते हैं तो y कांस्टेंट, x इसका के रेस्पेक्ट किया तो x² / 2। x की लिमिट यहाँ पर हम रख देंगे 0 to √y dy प्लस
इसी तरीके से इसे इंटीग्रेट कर देंगे, y इक्वल टू 1 to 2, y कांस्टेंट बाहर, x का इंटीग्रेशन x² by 2, और ये हो गया x इक्वल टू 0 to 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल y इक्वल टू 0 to 1, y लिमिट्स रख दो तो x², x की जगह √y रखा तो y/2 माइनस 0 dy प्लस इंटीग्रल 1 to 2 y, ये है y की लिमिट, इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 - y का होल स्क्वायर बाई 2 - 0 dy। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इंटीग्रल y इक्वल टू 0 to 1 y² by 2 dy प्लस 1/2 इंटीग्रल y इक्वल टू 1 to 2, ये हो गया आपका y, और 2 - y का होल स्क्वायर dy। ठीक है, इसको आप नॉर्मली 2 - y के होल स्क्वायर को आप ओपन कर देंगे, y के अंदर ये इंटीग्रल है नॉर्मल तरीके का, आपको इंटीग्रेट करना जानते ही हैं तो इसके ये इंटीग्रेट करना, सिंगल इंटीग्रेशन को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये वाला इंटीग्रेशन समझ में आ गया ना कैसे करेंगे, 2 - y का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, फिर इस y की उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर इसको अगर आप खुद करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3/8। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 पेज पे आपके लिए ये रहा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके AKTU में 2021 में आया था। इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल 0 to इंटीग्रल x to e⁻⁻y dy/dx। अब आप देखो, इसको अगर आप इंटीग्रेट करना चाहोगे तो कर नहीं सकते, क्योंकि पहले आपको y के रेस्पेक्ट करना है और इसका इंटीग्रेशन लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन हम इसको चेंज करेंगे दूसरे में। अब ये देखो, लिमिट दी है x to तो ये किसकी लिमिट हो गई, y की, और ये लिमिट हो गई आपकी x की। ठीक है, तो करने का तरीका फिर वही, सॉल्यूशन गिवन बाउंडेड रीजन इज, तो गिवन बाउंडेड रीजन क्या है हमारे पास, वो है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू इंफिनिटिव, y इक्वल टू x और y इक्वल टू इंफिनिटिव। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, वही आपकी x एक्सिस और y एक्सिस। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 को ड्रॉ किया, तो x इक्वल टू 0 कौन सी होती है, आपकी ये वाली y एक्सिस लाइन, x इक्वल टू 0। फिर x इक्वल टू इंफिनिटिव, x इक्वल टू इंफिनिटिव क्या हो गया, ये पूरा का पूरा रीजन। x इक्वल टू, भाई x इक्वल टू 1 ड्रॉ करते हैं तो कैसे करेंगे, ऐसे। 10 ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे। और इंफिनिटिव ड्रॉ करेंगे मतलब क्या है, पूरा का पूरा ये सारा का सारा पोर्शन आपका इसमें है। ठीक है, अंडर बाउंड्री रीजन उसने हमें दिया है। समझ में आ गया आपको, तो x इक्वल टू इंफिनिटिव पूरा का पूरा। नेक्स्ट उसने क्या दिया, y इक्वल टू एक्स लाइन,
y इक्वल टू एक्स लाइन हो गई आपकी ये वाली, और y इक्वल टू इन्फिनिटिव। y इक्वल टू इन्फिनिटिव का मतलब ऊपर का सारा रीजन, ये सारा का सारा रीजन ऊपर तक, ये सारा का सारा रीजन उसने हमें दिया है। तो इन चारों जो इक्वेशंस हैं, इन चारों इक्वेशन से बाउंडेड रीजन हमारा कौन सा हो गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो हमारा बाउंडेड रीजन हो जाएगा, वो हमारा बाउंडेड रीजन हो जाएगा ये वाला, ये सारा का सारा। ठीक है, ऊपर तक ये कहीं तक जा सकता है, ऊपर तक। जो ये वाला रीजन था वो क्यों नहीं आया, क्योंकि y इक्वल टू एक्स ने उसको बाउंड कर दिया। ठीक है, तो हमारा रीजन हो गया ये वाला। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है हमारा, इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंटीग्रल y इक्वल टू एक्स टू इन्फिनेटिव और x इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू। तो क्या करेंगे हम, इसमें यहां पर इंटीग्रल डाल देंगे। ठीक है, लिमिट्स, यहां पर हमारी लिमिट्स जो है y इक्वल टू एक्स है, यानी कि y की वेरिएबल है, हमें अब किसकी वेरिएबल चाहिए, x की वेरिएबल चाहिए, और y की कांस्टेंट चाहिए। x की वेरिएबल चाहिए तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालेंगे या वर्टिकल, हम डालेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। x की वेरिएबल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, y की वेरिएबल चाहिए तो वर्टिकल स्ट्रिप। तो हमने डाल दी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में का फुट किस पे पड़ रहा है, इस पे। तो यहां से लिख दो, इस ये इक्वेशन हो गई x इक्वल टू जीरो। इसका हेड किस पे पड़ रहा है, इस वाले कर्व पे। अगर इस वाले कर्व पे पड़ रहा है तो यहां से x की वैल्यू रख दो ऊपर y। तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी आई y, वो हमने यहाँ पर रख दी। अब आप देखो, ये जो हमारी ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है इस फिगर में, ये कहां से कहां तक मूव कर रही है, ये इस पॉइंट से लेकर के ऊपर इंफिनिटिव तक मूव कर रही है। तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, और इन्फिनिटिव तक मूव कर रही है तो y की वैल्यू हो गई जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन में y डी एक्स डी वाई। अब देखो कितना आसान हो गया। अब हमें इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट करना है, पहले x के रेस्पेक्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि x की लिमिट वेरिएबल है। तो y कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ गया, और यहाँ पर हमने वन का फिर इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट, तो x आ गया जीरो टू वाई, x की लिमिट, और यहाँ पर आ गया dy। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू आपके पास हो गया इंटीग्रल y इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटिव ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन वाई इंटू वाई डी वाई। वाई से y कैंसिल हो गया, और ई टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन हो गया ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटिव। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, माइनस वन बाहर हो गया, ई टू द पावर माइनस इंफिनिटिव माइनस ई टू द पावर जीरो। तो वैल्यू क्या आई, ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू होती है जीरो, माइनस ई टू द पावर जीरो की वैल्यू होती है वन, इट इज इक्वल टू वन। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक पेज में आपके लिए ये रहा। देखिए, ठीक है। ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, पहले जो गिवन रीजंस होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद फिगर ड्रॉ करते हैं, देन उस फिगर से लिमिट्स को फाइंड आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल सेम वे में है। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन
in integral 0 to 1 integral x square to 2 minus x f of x y dy dx। ठीक है, तो आई थिंक ये तो सेम ही क्वेश्चन है आपका। एक्स जो हमने अभी किया था एक्स स्क्वायर से 2 माइनस एक्स और 0 to 1, सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या फर्क आ गया, उसने इवेलुएट करने को नहीं बोला है। ठीक है, क्यों इवेलुएट हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसने एक जनरल फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसी क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे में वही जो हमने क्वेश्चंस अभी किया था, इसमें लिखेंगे बाउंड्री डिसीजन सॉल्यूशन। जो हमने अभी किया था बस वही सेम है, यहाँ पर एक्स वाई की जगह इन्होंने फंक्शन दे दिए। तो इसमें आप वही करेंगे, बाउंड्री डिसीजन गिवन बाउंडेड रीजन इज। ठीक है, ये किसकी लिमिट है, y की, और ये लिमिट है आपकी x की। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स और x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 1। फिगर ड्रॉ करेंगे, वही हमने जो अभी की थी, आपको याद होगा, मैं आपके लिए ओपन करके भी दिखा सकता हूँ। डेस्कटॉप पे हमने 4 पॉइंट पे, शायद हमने वहां पर 4 पे किया था। नहीं 4 पे नहीं, 5 पे। देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम, बस इसमें इस एक्स वाई की जगह एफ ऑफ एक्स वाई आ गया। सारे के सारे ये भी सेम है आपके, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। तो ये सब कुछ आ जाएगा। बस तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये पहली लाइन जो यहाँ लिखी है ना, बस यहीं तक हम इवेलुएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको आप खुद से करेंगे तो इसका बस आंसर ही आ जाएगा 0 to 1 एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल वाई इक्वल टू 0 to 1। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 to √y एफ ऑफ एक्स वाई। इसमें इवेलुएट नहीं कर सकते और ना ही करने को उसने बोला है। तो क्वेश्चन में जितना बोला जाए उतना ही आपको करना है। इवेलुएट करने को बोले तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो और क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द डबल इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 8 एक्स बाई 4 to 2 एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स लीड्स टू द वैल्यू आई इज इक्वल टू R to S P to Q f of x y dx dy, what is the value of q। ये क्वेश्चन आपका AKTU में 2017 में आया था।
ठीक है, एके ट्यूब में 2017 में ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन है नहीं, ये वही है एग्जैक्टली सेम, कि इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर की तरह आपको चेंज ऑफ ऑर्डर का यूज करके इसको सॉल्व करना है, और उसमें क्यू की वैल्यू ऑटोमेटिकली लिमिट्स आएंगी चार, उसमें से क्यू की वैल्यू आप फाइंड आउट करके उसे बता सकते हो। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले गिवन बाउंडेड रीजन इज, क्या है, ये है, ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट है y की। ठीक है, x वेरिएबल है तो y की है, और ये x की है। तो y इक्वल टू एक्स बाई 4 से 2, और x इक्वल टू 0 टू 8। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू एक्स बाई 4, एंड y इक्वल टू 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिगर को ड्रॉ करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो बना लेते हैं। तो ये हमारी बनेगी, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 लाइन कौन सी होगी, x इक्वल टू 0 लाइन होगी हमारी y एक्सिस, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 8 लाइन कौन सी होगी, x इक्वल टू 8 लाइन हमारी ये होगी मान लीजिए। y इक्वल टू एक्स बाई 4 लाइन कौन सी होगी, आप जानते हो y इक्वल टू एक्स बाई 4 लाइन इस तरीके से जाएगी, y इक्वल टू एक्स बाई 4। और y इक्वल टू 2 लाइन कौन सी होगी, y इक्वल टू 2 लाइन आपकी ये वाली होगी, y इक्वल टू 2। तो इन चारों पॉइंट लाइनों से बाउंडेड रीजन हमारा कौन सा हुआ, हमारा बाउंडेड रीजन आपको क्लियर पता चल रहा है, ये वाला। ध्यान से देखेंगे, y इक्वल टू 2 लाइन, x इक्वल टू 8 लाइन, y इक्वल टू एक्स बाई 4, और x इक्वल टू 0, इन चारों लाइनों से कॉमन रीजन हमारा ये वाला। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देखो किसकी लिमिट वेरिएबल है, y की लिमिट वेरिएबल है। तो जब y की लिमिट वेरिएबल है, तो हमें किसकी लिमिट वेरिएबल बनानी है, हमें x की लिमिट वेरिएबल। तो जो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालेंगे वो वर्टिकल डालेंगे या हॉरिजॉन्टल, हम हॉरिजॉन्टल डालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें x की लिमिट वेरिएबल बनानी है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं, x इक्वल टू 0 टू 8, y इक्वल टू एक्स बाई 4 टू 2 एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। इसको आगे इंटीग्रेट करते हैं हम, और यहाँ पर हमें y की लिमिट वेरिएबल है, हमें किसकी बनानी है, हमें x की लिमिट वेरिएबल बनानी है। x की लिमिट वेरिएबल बनानी है तो कैसे बनाएंगे, जो ये स्ट्रिप है इसका जो फुट है वो किस पे पड़ रहा है, इस लाइन पे पड़ रहा है। तो यहाँ से x की लिमिट 0 लिख देंगे, इसका हेड किस पे पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये है। इससे x की वैल्यू निकाल देंगे हम, तो इससे x की वैल्यू निकलेगी x इक्वल टू 4y, वो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, फिर अब इस स्ट्रिप को हम कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकते हैं, हम इसे यहाँ से लेकर के इस लाइन तक मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y की लिमिट कितनी है, 0। यहाँ पे y की लिमिट कितनी है, 2। तो यहाँ आ गया y इक्वल टू 0 से 2। फंक्शन ऑफ एक्स वाई एज इट इज रहेगा, डी एक्स डी वाई। ठीक, ये हमने कन्वर्ट कर दिया। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, तो क्लियरली आपको पता चल रहा है क्यू की पोजीशन पर हमारे पास क्या है, क्यू की पोजीशन पे हमारे पास लिखा हुआ है 4y। तो सो क्यू इज इक्वल टू 4y, ये हमारा आंसर है। पूरा का पूरा क्वेश्चन एक साथ एक पेज पे। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, इसके बाद बचा हुआ एक क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा, देन आफ्टर वी विल क्लोज दिस टॉपिक।
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 2y टू 1 + √(1 - y) f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो सॉल्यूशन, गिवन बाउंडेड रीजन इज। ठीक है, ये y में है तो यानी ये किसकी लिमिट हो गई, x की, और ये हो गई आपकी y की। तो बाउंडेड रीजन हो गया y = 0, y = 1, x = 2y एंड x = 2 × 1 +√(1 - y)। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना आपको कि ये अजीब सा इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे। ये ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे इसको हम चेंज। ये जो दिया है x = 2 × 1 + √(1 - y)। इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसे x/2 कर लिया, इक्वल टू 1 + √(1 - y)। ठीक, फिर x/2 -1 कर लिया, इक्वल टू, कैसे मतलब हम लोग ग्राफ को करेंगे, 1 - y। एलसीएम ले दिया, x - 2 इक्वल टू 2√(1 - y)। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4(1 - y)। फिर इसके बाद आगे x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4y - 1। तो ये जो इतना टफ सा लग रहा था हमें ग्राफ, वो एक्चुअल में ये बन के आया, जो इक्वेशन है पैराबोला की। वो आप अच्छी तरीके से पैराबोला की इक्वेशन जानते ही होंगे। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने का तरीका फिर वही हमारा, पहले y = 0 लाइन। y = 0 लाइन होती है आपकी x एक्सिस, यानी ये हो गया y = 0 लाइन, ये एक्स एक्सिस y। y = 1 लाइन, y = 1 लाइन हो गई आपकी, अम, ये मान लीजिए y = 1 लाइन आपकी ये हो गई। आगे x = 2y, x = 2y जो लाइन है आपकी, पहले हम पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है पैराबोला है जिसे हमें ड्रॉ करना होगा, जिसका सेंटर है 2, ये, और यह यहाँ से हमें मिलता है सेंटर। तो इस पैराबोला का सेंटर है 2, 1, और किस तरह ड्रॉ होगा, x माइनस है और x² = 4ay है, तो इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, तो सेंटर इसका 2, 1 है। 2, 1 मतलब ये 2, और यहाँ ऊपर 1, सॉरी ये वैल्यू है 1। तो यहाँ पर कहीं इसका पैराबोला पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट है, तो इसको लेकर के हमने ये यहाँ पर पैराबोला को ड्रॉ कर दिया। ये हमारा पैराबोला हो गया। ठीक है, दूसरी लाइन उसने क्या कही है, x = 2y। x = 2y हम ड्रॉ करेंगे, तो थोड़ा सा पैराबोला को और अच्छे से ड्रॉ करते हैं। तो देखो इस तरीके से पैराबोला हमारा ये ड्रॉ हो गया। ठीक है, पैराबोला कौन सा हो गया ये, x = 2 × 1 - √(1 - y)। तो 3 कर्व हमने ड्रॉ कर दिए, अब क्या बचा ये क्या है, लाइन y = x वाली। तो इसको भी यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये लाइन आपकी करीब करीब इसको कट करते हुए ऐसे जाएगी। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक,
चलिए फिर से करते हैं ड्रॉ का प्रोसीजर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सबसे पहले हम इस पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ही हमने इस पैराबोला को ड्रॉ किया तो हमारा पैराबोला इस तरीके से ये ड्रॉ। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये हमने पैराबोला यहाँ पर ड्रॉ कर दिया जिसकी इक्वेशन ये है। एक्स इक्वल टू 2 इंटू √1 प्लस √1 - y। देन इसके बाद हमें क्या ड्रॉ करना है, x इक्वल टू 2y लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने यहाँ से x इक्वल टू 2y लाइन जो है वो इस तरह होते हुए हमारी ड्रॉ हो गई, x इक्वल टू 2y। ये जिस पॉइंट पर काट रही है, इस वाले कर्व को और इस वाले कर्व को सेटिस्फाई करा लो, सॉल्व करोगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, आई होप आप लोग सॉल्व करना जानते हो। x इक्वल टू 2y किस में रख दोगे, इसमें रख दोगे, तो आगे सॉल्व कर लोगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2, 1। ठीक है। फिर हमें y इक्वल टू 0 लाइन ड्रॉ करनी है। तो y इक्वल टू 0 लाइन आपकी ये हो गई एक्स एक्सिस। y इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करनी है। y इक्वल टू 1 लाइन आपकी ये वाली हो जाएगी जो इस पॉइंट से होके जाएगी। तो इन चारों पॉइंट से बाउंडेड रीजन कौन सा हो जाएगा, इन चारों पॉइंट से बाउंडेड रीजन हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, लाइव देखो ये पॉसिबल होता है, आप मेरे सामने होते हो तब ज्यादा क्लियरली चीजें समझ में आती है। लेकिन आप इसको इस तरीके से देखो कि ये जो y इक्वल टू 1 लाइन है और x इक्वल टू 0 लाइन है, इसके बीच का आपको बाउंड्री रीजन चाहिए। आपका पहला कर्व कौन सा है, ये है। दूसरा कर्व कौन सा है, ये है। तीसरा कर्व आपका ये है। और चौथा कर्व आपका ये सॉरी, कौन सा रह गया आपका, y इक्वल टू ये वाला है, x एक्सिस है। ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि दूसरे और चौथे कर्व के बीच का एरिया अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये सारा का सारा है। ठीक है, ये। और पहले और तीसरे के बीच का अगर आप एरिया फाइंड आउट करना चाहोगे तो वो ये सारा का सारा आएगा, ये वाला। तो इन चारों का जो कॉमन एरिया आएगा वो ये आएगा जो ग्रीन उसमें हमारे पास है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो x की लिमिट वेरिएबल थी, उसमें x की लिमिट वेरिएबल थी। तो हमें किसकी लिमिट वेरिएबल चाहिए, y की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप डालेंगे। तो ये हमने वर्टिकल स्ट्रिप डाल दी। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए, ये वर्टिकल स्ट्रिप का हेड जब हम मूव करेंगे इस पोजीशन के बाद चेंज होगा। तो इसलिए यहां पर एक और वर्टिकल स्ट्रिप डल जाएगी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दिया है पहले वो लिख लेते हैं। 0 to 1 x इक्वल टू, सॉरी, y इक्वल टू, और x इक्वल टू 2y टू 2 इंटू 1 प्लस √1 - y f ऑफ एक्स वाई dx dy। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्ट्रिप है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो हमारा इंटीग्रल भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमें x की लिमिट यहाँ वेरिएबल है, तो हमें किसकी लिमिट वेरिएबल चाहिए, y की लिमिट वेरिएबल चाहिए। पहले वाले स्ट्रिप के बारे में बात करते हैं। पहले वाले स्ट्रिप में, इस वाले कर्व में, इसका फुट किस पे पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है। तो यहां से y की वैल्यू मिल गई हमें 0। इसका हेड किस पे पड़ रहा है, इस वाले कर्व पे पड़ रहा है। तो यहां से हमें इस कर्व की इक्वेशन कितनी है, वो ये है। तो यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी जो हो जाएगी x/2। अब इस वर्टिकल स्ट्रिप को आप मूव करते हो तो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक कर सकते हो, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कर सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट तक। ठीक, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, 0, और यहां पर x की वैल्यू है 2। ठीक है, तो हमें लिमिट्स मिल गई, x की वैल्यू 0 से 2।
सिमिलरली अब दूसरे स्ट्रिप पे आते हैं। दूसरे स्ट्रिप पे फुट का इक्वेशन क्या है इस वाले पर, इसकी है आपके पास y इक्वल टू 0। हेड किस पे पड़ रहा है, इस वाले कर्व पे पड़ रहा है। तो इस वाले कर्व की इक्वेशन क्या है, इस वाले कर्व की इक्वेशन ये है। इससे हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो। तो y की वैल्यू से अब आप इसे सॉल्व करेंगे, अपॉन में जाएगा ये, और फिर इसे कैलकुलेट करेंगे। जहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये हो गया x-2 का होल स्क्वायर अपॉन में -4 और +1। तो इसे अगर आप आगे कैलकुलेट करते हैं तो -x1/4 x² -4x+4 -1 इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे तो -1/4 को अंदर भेज दो, -1/4 को, तो -x²/4 -x-1+1, इससे कट गया ये। तो यहाँ y की वैल्यू निकल करके हमारे पास आ गई x²/4 +x। अब इस स्ट्रिप को कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकते हो आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू है हमारी 2। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ये हमें फाइंड आउट करनी होगी। कैसे, y इक्वल टू 0 इस कर्व के इक्वेशन में रख दो। ये y इक्वल टू 0 किस में रख दो, इसमें रख दो। जब इसमें आप y इक्वल टू 0 रखते हो तो y की वैल्यू 0 रखे, -4 माइनस माइनस +1 4 हो गया, और रूट लिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। अंदर का एज इट इज रहेगा क्योंकि फंक्शन के रूप में लिखा है dy/dx f(x, y) dy/dx, और यही हमारा आंसर है। पूरा पूरा क्वेश्चन 1 पेज में आपके लिए ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आने के बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक आपको लगेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए देता हूं प्रैक्टिस के लिए। AKTU में 2022 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है, इवेलुएट द डबल इंटीग्रल 0 to a इंटीग्रल रूट ऑफ ax to a y² रूट ऑफ y⁴ माइनस a² x² dx dy बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की हेल्प से आपको इसे चेंज करना है, इसको सॉल्व करना है। तो खुद से कीजिए, आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर टॉपिक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये आप इजीली कर सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप चेंज चेंज ऑफ ऑर्डर वाला ये जो लेक्चर है ये आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7503287904। इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।